लैंड फील्ड्स मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे देश में कचरों का मैनेजमेंट किया जा सकता है और जो कचरों का मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा टफ है, होता नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। लैंड फील्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। हम सॉलिड अपने कचरे को किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, बट पोज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज इसे हमारे हमारे अथॉरिटी के द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता। इन इंडिया रैपिड अर्बेनाइज, जिस तरीके से आज अर्बेनाइजेशन बढ़ रहा है, हमारे वेस्ट बढ़ रहे हैं, हमारे ओवरबर्डन ऑफ लैंडफील्ड, जहाँ पे कचरे का डंप साइट है, डंप यार्ड है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरे फैले। इफ एक्सीडिंग देयर डिजाइन कैपेसिटी, अगर वो डिजाइन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, इम्प्रॉपर सेग्रेगेशन होगा, वेस्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल भी वेस्ट है। एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेज है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट जब सड़े गलेगा, केमिकल हैजार्डस केमिकल रिलीज करेगा, एक नई बीमारी का लाखों लाखों लोग उस कचरे से, उस निकलने वाले केमिकल से मर जाएंगे। लैंडफिल्स आल्सो इमिट मीथेन पेटेंट ग्रीन हाउस के लैंडफिल से ही, जहाँ कचरे जमा, वहाँ से मीथेन गैस रिलीज होता है, जो क्लाइमेट चेंज को और भी ज़्यादा वार्म करता है। और ग्रीन हाउस गैस इस क्लाइमेट फ्रीक्वेंट फायर इन द लैंडफिल्स पे देखेंगे आप, वहाँ पे आग जलाते रहती है और वहाँ के एयर पॉल्यूशन को खराब करेगा। ऐसे ही पहले से एयर पॉल्यूशन खराब है, तो एक और इफेक्टिव लैंडफिल्स मैनेजमेंट, अगर आपको इफेक्टिव लैंडफिल चाहिए, उसके लिए साइंटिफिक मेथड चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, सिक्रेपेशन प्लान चाहिए, कंपोजिट चाहिए, रिसाइकलिंग प्रोसेस चाहिए, जल्दी से जल्दी रिसाइकलिंग होना चाहिए, वेस्ट टू वेल्थ होना चाहिए, सेंट्रल लैंडफिल एक ऐसा डिजाइन हो स्टार्टअप ज़्यादा कि लैंडफिल को इन्वायरमेंटल डैमेज कम हो, हर चीज़ पर डे रिसाइकिल हो सके, उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। वेस्ट को सॉलिड वेस्ट, सॉलिड लिक्विड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मिथेन गैस हम चाहते तो मिथेन गैस बना लेते, कचरा को रिसाइकिल वेस्ट में, प्लास्टिक को प्लास्टिक में बदल देते, तो इससे जल्दी से जल्दी चले। व्हाट आर द लीगल इकोलॉजिकल ग्राउंड वाटर इज क्रिटिकल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, जैसे से एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री को पानी चाहिए। कंट्री लाइक इंडिया बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक यूज भी हम लोग ग्राउंड वाटर, हावर ग्राउंड एक्सेस अनरेगुलेटेड एग्जैक्ट आज ग्राउंड वाटर एक बहुत ज़्यादा पानी यूज करते हैं, और बिना अनरेगुलेटेड उससे ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। लीगली ग्राउंड वाटर गवर्न स्टैंडर्ड लैंड ओनरशिप, ये ग्राउंड वाटर आपकी जमीन से जुड़ा होता है, आप जिस जमीन के मालिक है वहां से आप पानी निकाल सकते हैं। एंड अलोइंग लैंड ओनर एग्जैक्ट वाटर बेनिफिट, और इससे आपको मिल जाता है। थ्रू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अथॉरिटी हैव एस्टेब्लिश्ड, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो है कि आप इससे ज़्यादा पानी नहीं निकाल सकते, पर वीक इन्फोर्समेंट पर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन लीड प्रॉब्लम ऑफ लैंड, एक्स्ट्रा ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो लैंड सब्सिडी से रिड्यूसिंग इन्फ्लो से बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा। इसीलिए सस्टेनेबल ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए। इफिशियंट इरीगेशन प्रैक्टिस हमें करना होगा कि कम से कम पानी में हो, मोर ड्रॉप पर क्रॉप हो और एक डिस्चार्ज हो, बैलेंस हो, इसलिए जरूरी है। व्हाट आर द कार्बन एडजस्टेड बॉर्डर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पॉलिसी, एक पॉलिसी ऐसा पॉलिसी टूल डिजाइन इम्पोज कार्बन, कोई भी कार्बन प्रोडक्ट जो कार्बलेस कार्बन देश से आया है, जहाँ कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उस टैक्स उसका प्रोडक्ट पे एक टैक्स लगा देंगे। किस लिए? क्योंकि हमारे देश में जो कार्बन रिलेटेड पॉलिसी है वो अच्छे से मैनेज किया गया है, तो हमें महंगा बनाना पड़ेगा वो सामान, तो क्यों ना हम जो लेस रेगुलेटेड देश है, वहाँ कोयला से कोई हमारे देश उस स्टील में स्टील बनी, और हमारे देश में ग्रीन से, तो हमारे देश में महंगा हो, तो हम उसको अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना